हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉनिक सेक्शन का मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, कि जो एक आर्क है वो किस फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। और जो इसकी एक्सिस है वो कैसी है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है इसकी एक्सिस है वाई एक्सिस। अब लिखा है द आर्क इज 10 मीटर हाई। जो आर्क है वो कितनी मीटर ऊंची है, वो 10 मीटर ऊंची है। मान के चल लेते हैं ये आर्क है, इसकी जो हाइट है ये कितनी है, ये है 10 मीटर। एंड 5 मीटर वाइड एट बेस, और जो इसका जो बेस है ये वाला, ये कितना मीटर है, 5 मीटर। तो इसको बनाते हैं हम। हमने क्या करा, ये पैराबोला है तो हमने इसको इस तरह से बना लिया। इसकी एक्सिस हमने वर्टिकल रखी ये वाली, और इसकी जो ये हाइट है आर्क की, एक तो यहाँ पर बेस दे रखा है ये वाला, ये बेस हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, ये 5 मीटर। अगर बेस 5 मीटर है तो हमें पता है ये जो वैल्यू होगी इधर से इधर तक की, ये इसकी हाफ हो जाएगी 5 की, ये हो जाएगी 5/2 मीटर। और जो इसकी हाइट है इधर से लेकर इधर तक, मतलब ये जो हाइट है ये हमारे पास कितनी गिवन है, 10 मीटर। वो हम क्या करते हैं, हमें पता है, हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ये वाला। अगर ये वाला एक पॉइंट लेते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये वाली आएगी। ये कितनी है x की वैल्यू, 5/2। और y कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये हमारे पास 10 है। क्योंकि हम नेगेटिव साइड ले रहे हैं तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, -10। अब जैसा कि हमें पता है इसकी जो इक्वेशन होगी पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन होगी x² = -4ay। और जो ये पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह तो लिख देंगे 5/2। यहाँ पर हमने x की जगह क्या लिखा, 5/2 -4a, और y की जगह क्या लिख देते हैं, -10। तो ये हो जाएगा कितना, 25/4 = मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 40a। अब 40 को हम डिवाइड में ले जाते हैं तो 25/4 और ये 40 अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा a। सॉल्व करते हैं इसको, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 25 और 5 8 से 40। तो ये हमारे पास जो a की वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 32। a की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x² = -4a, a की जगह लिखा 5/32y। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -5/8, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो गया ये 8 पर, -5/8y। अब हमें क्या करना है इसमें आगे, अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ वाइड, विड्थ पूछ रहे हैं इसकी ये विड्थ पूछ रहे हैं। ये विड्थ ये होती है, बहुत सारी विड्थ है। कौन सी वाली विड्थ, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का जो ये वर्टेक्स है इससे 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर ये विड्थ कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने 2 लिया है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये तो हमारे पास y की वैल्यू है। तो इन्होंने पूछा है अगर y की वैल्यू 2 हो जाती है, अगर y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2, तो ये जो x है, x की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें हम x तो ऐसे ही रहेगा -5/8। अब हमें पता है ये नेगेटिव साइड है y की, तो इसलिए हम y की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे -2। और इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर तो 5 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 4। और अगर हम x² गिवन है तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 का तो 5 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। अब हमें पता है √5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। √5 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 2.23 अपॉन में कितना है, 2। अब देखो ये जो x निकला है ये तो ये वाली वैल्यू निकली है, लेकिन हमें तो विड्थ चाहिए पूरी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है इसका डबल कर देंगे। हमें क्योंकि विड्थ निकालनी थी तो विड्थ क्या बनेगी, ये 2x, क्या हो जाएगी, 2x। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2.23/2। उसको अगर हम सॉल्व कर दें
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.23 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।